अगर आप नीट 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम से तो आपको जूझना ही पड़ेगा कि नीट 2025 में सरकार कुछ ना कुछ चेंज लाने का सोचेगी तो जरूर, और वो इंफॉर्मेशन आप तक कब पहुंचेगा उस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज के वीडियो में एक मेजर चेंज जो नीट 2025 में देखने को मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो नहीं हो सकता नीट 2025 में गारंटी के साथ, उसके बारे में बात करेंगे ताकि आप मेंटल पीस के साथ नीट 2025 की तैयारी कर पाए। सबसे पहला पॉइंट क्या कि गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ 2 tier नीट यूजी एग्जाम विथ डुअल ऑर्गेनाइजर्स। जैसा कि जेई में होता है मेंस और एडवांस, उसी तरह का सॉल्यूशन गवर्नमेंट चाह रही है नीट में भी कराया जाए। अब सवाल यह है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल सर, ये पॉसिबल है। और क्या ये गुड फॉर यू है? बिल्कुल सर, ये गुड फॉर यू भी है। क्यों, बताता हूं मैं उसका लॉजिक, और ये कैसे हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, और फिर आगे बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव आप नहीं देख सकते। सबसे पहले ये आर्टिकल मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा। और आप बोलोगे सर न्यूज आर्टिकल में तो रोज कुछ ना कुछ आता ही है, आप ही उसको कितनी बार खंडित करते हो, आज के आर्टिकल पे आप कैसे कह सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी है? तो मैंने अपने लोगों से भी पता किया, और जो आप यहाँ पे नाम देखोगे ना, मानस प्रतिम गोहेन, ये काफी क्रेडिबल रिपोर्टर है टाइम्स ऑफ इंडिया के, और इनके रिपोर्ट जनरली ठीक होते हैं। तो मतलब ये आप कंसिडर कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है नीट 2025 में। 100% श्योर नहीं है, बट देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सरकार को प्रपोज किया गया है कि हाइब्रिड मोड में एग्जाम कंडक्ट करा जाए, जो कि काफी लॉजिकल है। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में तुमको बोला था कि नीट 2025 का एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पूरा एग्जाम ऑनलाइन? कि भाई उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम कराएं एक दिन में। वो कम से कम 10-15 दिन खींचेगा, दो दो शिफ्ट खींचेगा, तो कम से कम 50 पेपर बनाने पड़ेंगे एनटीए को। 50 का दुगना पकड़ लो तो 100 पेपर बनाने पड़ जाते हैं ना, 2 सेट रखते हैं वो हमेशा। तो इसीलिए इन्होंने सजेस्ट किया कि हाइब्रिड मोड पे पेपर कराया जाए। मतलब जो पहला फेज 1 का पेपर होगा ये पेन पेपर करा दिया जाएगा, पेन पेपर जैसे ओएमआर वाला होता है ऐसा करा दिया जाएगा। और फेज 2 का जो होगा इसको क्या करा दिया जाएगा? इसको करा दिया जाएगा आपका ऑनलाइन, जो काइंड ऑफ एडवांस की तरह होगा। ठीक है, जो पेन पेपर वाला एग्जाम होगा उसको एनटीए ही कंडक्ट कराएगी, और जो ये फेज 2 वाला ऑनलाइन एग्जाम है इसको या एम्स कंडक्ट करा दे, या आपका एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो नीट पीजी का एग्जाम लेती है वो कंडक्ट करा दे, या सीबीएसई। यही 3 एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है हमारे यहाँ अभी के हिसाब से, और जिसमें ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि एम्स को ये कंडक्ट कराने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, अब बोलोगे सर कौन से बच्चे हैं जो फेज 1 और फेज 2 कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो जो लॉजिकल अप्रोच लोगों को लगता है वो ये है कि जितना नीट क्वालिफाइड होते हैं उसको फेज 1 से निकाल दिया जाएगा। बट जब तुम नीट क्वालिफाइड का भी डेटा देखोगे तो ये बहुत ज्यादा होता है, ये मोर देन 9 लाख होता है। 9 लाख बच्चे का भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो आई डोंट थिंक ये वाला चीज कंसिडर किया जाएगा। वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि 50% मार्क्स, दैट इज 360 मार्क्स जिसके आ जाते हैं प्री में, 360 मार्क्स जिसके आ जाते हैं प्री में, या कोई एक और कट ऑफ वो निकाल सकते हैं ऐसा रैंडम सा, और उनको बोल सकते हैं कि आप फेज 2 का एग्जाम दें। क्योंकि फेज 2 में जनरली क्या होगा, वो ये बोलेंगे कि हाँ भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हम फेज 2 का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और जो नीट क्वालिफाइड बच्चे हैं या जो फेज 1 में क्वालिफाइड बच्चे हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं या वो बैठ सकते हैं दूसरे कोर्सेज के लिए भी, और एडमिशन उनका फेज 1 के थ्रू ही हो जाएगा। तो मेजर पॉसिबिलिटी है कि ये इंप्लीमेंट हो जाए नीट 2025 में, क्योंकि जिस तरह से आउटकम आया है नीट 2025-24 एग्जाम का, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट सख्त इंस्ट्रक्शन देगी एनटीए को कि नीट 2025 में आप ये चेंजेस रेगुलेट करें, और इससे क्या है कि पेपर लीक के चांसेस कम हो। और यहां पे एक फिल्टर लग जाएगा, है ना, जब प्री और मेंस है तो मान लो प्री में पेपर लीक हो भी गया तो मेंस में एक फिल्टर लग जाएगा कि हाँ ठीक है इससे कम नंबर वाले बच्चे तो हम नहीं ले रहे हैं, और उसका एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करा रहे हैं, तो 2 बार स्कैम कराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब इससे सर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहला
कि जो आपका एग्जाम है वो थोड़ा अर्ली हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जेई मेंस पहले होता है, फिर एडवांस थोड़े 2 महीने बाद होता है। तो जो एग्जाम है वो मई से पहले हो सकता है। तो आपको फोकस्ड वे में तैयारी शुरू करनी पड़ेगी नीट 2025 की। ठीक है, क्या क्या नहीं हो सकता है वो मैं बता देता हूं बेटा। एज लिमिट नहीं लग सकता, जो अपर एज लिमिट है। ठीक है। दूसरा, अटेम्प्ट लिमिट नहीं लग सकता। मैंने समझाया है कि एज लिमिट क्यों नहीं लग सकता और अटेम्प्ट लिमिट क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर जो है वो स्टेट वाले भी हैं जहां पे ये दिक्कत आती है। और तीसरा क्या है कि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया, जो आपका मार्क्स वाला परसेंटेज क्राइटेरिया, ये भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि नीट का एग्जाम बहुत सारे ड्रॉपर्स दे रहे हैं। अगर उनको एक साल पहले नहीं बताओगे तो कैसे इसको चेंज किया जा सकता है। अगेन, अटेम्प्ट लिमिट और क्राइटेरिया को चेंज करने के लिए कम से कम 1 साल का नोटिस दिया जाएगा। तो ये हो सकता है 2026 से आ जाए, 2025 से नहीं आने वाला है। बट ये वाला चीज पॉसिबल है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और इसको इंप्लीमेंट करने से आपका इवेंचुअली भला ही होगा। अच्छा, अब एक सवाल है कि सर हम कैसे आप तैयारी करें इतना केओस और इतना अनसर्टेनिटी में। तो बेटा देखो, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि हमने 1 महीने बर्बाद कर दिया, पूरा जून गया, ऑलमोस्ट पूरा जुलाई भी जाने वाला है रीनीट के चक्कर में। अब आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। बेयर मिनिमम बाय 31 दिसंबर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है बेटा। अगर ये नहीं कंडक्ट करोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं लिख के दे देता हूं। ठीक है, सिलेबस आपको 31 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। और एटलीस्ट देखो, एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज भी आएगा, बट इतना तो पता है कि पेपर एनसीईआरटी से आएगा, है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। और मॉडरेट लेवल का हद से हद होगा पेपर। तो यहां पे भी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। अभी भी गेम जो है स्पीड और एक्यूरेसी का है, तो यहां पे भी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की, असर्शन रीजन की, मैच द फॉलोइंग की, इन सब की। ठीक है, मैं मंडे को एक 1 ईयर तो अब नहीं बचा, मैं 9 मंथ प्लानर बना दूंगा आपके लिए। कब सिलेबस कंप्लीट होना है, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं, वो पूरा एक प्लानर आपके लिए बना दूंगा। और अगर आप हमारे साथ पूरे नीट 2024 के बाद 2025 की जर्नी करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे आइए anandmoney.in पे, और आपको यहाँ पे कोर्स दिख रहा होगा दो जो मेजर है। पहला, मेरा एक ऑनलाइन निश्चय का कोर्स जो ऑलरेडी लाइव हो गया है, क्लासेस उसकी स्टार्ट हो गई हैं। एक क्लास हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का कर भी लिया है, तो ये पूरा शेड्यूल आपको दिख जाएगा। आप इस निश्चय कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके, और लॉगिन करके कोड यूज कर लेना निश्चय NISCHAY। तो ये 5999 का कोर्स आपको 3999 पे मिल जाएगा फॉर फर्स्ट 200 यूजर्स। ठीक है, दूसरा, आप अगर ऑफलाइन हमारे साथ पढ़ना चाहते तो हमारा रेसिडेंशियल कैंपस है, पूरा डिटेल में लिखा है रेसिडेंशियल कैंपस के बारे में। अगर आपको कहीं भी हॉस्टल या किसी भी फीस में कुछ डाउट है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। हमारा रेसिडेंशियल कैंपस नोएडा में है, और 15 जुलाई से दूसरा बैच स्टार्ट हुआ, तो आप उस जो बैच का भी पार्ट बन सकते हो। फोकस में यहाँ पे नीट की तैयारी आपको अच्छे से कराई जाती है। जो चीजें मैंने बोली आपको तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को फॉलो भी किया जा सकता है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अच्छे से मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ नीट 2025 की तैयारी करते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं एडवर्स कंडीशन के लिए, और चाहे कुछ भी हो हम इस साल इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि 2026 में आपको और ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो हमें इस नीट के लूप से इसी साल में निकलना है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। मुझसे कोई और असिस्टेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।